Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe. So students, today this is your English class. Welcome in your English class. As you know that these days we are doing chapter 13, a kite. Okay students, so today first of all before we start our class, I would like to share you some COVID-19 appropriate behaviors. Okay, so first is wear mask. Whenever you went out from your house, you will wear mask properly. जब भी आप घर से बाहर जाएंगे आपको क्या करना है, प्रॉपरली मास्क पहन कर जाना है. ओके, देन फॉलो फिजिकल डिस्टेंसिंग. इट मीन्स कि अगर आप किसी भीड़ वाली जगह में हैं या जहाँ पर ज़्यादा लोग हैं तो आपको बिल्कुल दूर दूर खड़े होना है. मीन्स आपको 1 आर्म का डिस्टेंस और 6 फीट का डिस्टेंस बनाकर रखना है. देन मेंटेन हैंड हाइजीन. इट मीन्स you should wash your hands frequently with soap and water at least for 20 seconds. आपको लगातार बार बार अपने हाथों को 20 सेकंड्स तक साबुन और पानी से धोना है. और अगर आप ऐसी जगह में हैं जहां पर आपको साबुन और पानी नहीं मिल पा रहा है तो उस जगह पे आप सैनिटाइजर से अपने हैंड्स को सैनिटाइज करेंगे. ठीक है, और यू विल नॉट टच योर आईज, नोज और लिप्स विद योर डर्टी हैंड्स. आपको अपने गंदे हाथों से अपने आँख, मुंह और नाक को टच नहीं करना है. एंड यू विल नॉट शेयर योर फूड एंड ड्रिंक्स विद अदर्स. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर सम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स. वी होप दैट यू आर फॉलोइंग them at home also, so that we can save or we can also save our family. Okay, so now start English class. This is your submitted worksheet. आपको ये worksheet submit करनी है. And whenever you start your homework, first of all you will write date Thursday 19th November 2020 homework. Okay, then first question is answer the following questions. So first question is WHAT, what? DOES, does the child wish to be? What does the child wish to be? If you learn the poem of a kite, what is in that? The child wishes to be a, क्या बनना चाहता था पोएम में? जो बच्चा था वो क्या बनना चाहता था? Very good, kite. So how we will write the answer? We will write like this: child, CHILD, child. Now wish, so wishes, WISHES, wishes. देखिए आधा आंसर तो आपका जो है वो क्वेश्चन से आ जाएगा. द चाइल्ड, सॉरी स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर दा नहीं लिखा है. आई विल रब इट एंड देन आई विल डू इट अगेन. सो स्टूडेंट्स, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, यू विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. द चाइल्ड विशेस टू बी अ काइट. द चाइल्ड विशेस टू बी अ काइट. मीन्स जो चाइल्ड था वो क्या बनना चाह रहा था? काइट बनना चाह रहा था. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट डज द चाइल्ड विशेस टू डू विद द breeze? So if you recite the poem, you will understand what it means. It means कि जो चाइल्ड था वो हवा के साथ, ब्रीज मीन्स जेंटल एयर, तो वो ब्रीज के साथ क्या करना चाह रहा था? तो आंसर क्या था कि वो ब्रीज के साथ, बताइए क्या करना चाह रहा था? तो हम यहां से लिखेंगे द चाइल्ड wishes, WISHES, wishes
wishes that, क्या विश थी उसकी, that to ride, ride means सैर करना, ओके, ride किसके ऊपर, upon, upon means हवा के साथ साथ, upon the breeze, B R E Z E, breeze. The child wishes that to ride upon the breeze and go wherever, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर आएगा आपका ई, wherever, स्टूडेंट्स डबल ई नहीं आएगा, यहाँ पर सिंगल ई आएगा. सो wherever, EV, we can write like this, EVER, wherever, WEREVER, wherever he wants to go, he wants to go मीन्स इस आंसर का मीनिंग है कि जो बच्चा था वो हवा के ऊपर इस तरह से सैर करना, हवा के ऊपर सैर करना चाहता था और जहां वो जाना चाहता था वो वहां जा सके, इस तरह से वो जो ब्रीज के ऊपर सैर करना चाहता था. ठीक है. द चाइल्ड विशेस दैट टू राइड अपॉन द ब्रीज एंड गो वेयर एवर ही वॉन्ट्स टू गो, वेयर एवर जहां कहीं भी, ही वॉन्ट्स टू गो कहीं भी जाना चाहता था. ठीक है. तो वो हवा के साथ साथ जा सकता था. नेक्स्ट इज व्हाट वुड यू लाइक टू बी, व्हाट वुड यू लाइक टू बी मीन्स आप क्या बनना चाहते हैं. व्हाट वुड यू लाइक टू बी, लाइक दिस चाइल्ड वॉन्ट्स टू बी अ काइट. व्हाट वुड यू लाइक टू बी, तो आप क्या बनना चाहते हैं. if someone ask me, I will say I would, अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं बोलूंगी I would like to be a bird. I would like to be a bird. मैं क्या बनना चाहती हूँ, एक बर्ड. एंड फ्लाई, बर्ड क्या करती है, फ्लाई करती है ना. एंड फ्लाई हाई इन द स्काई, और आसमान में ऊंचा उड़ना चाहती हूँ. हाई मीन्स ऊंचा. ठीक है. तो मैं एक बर्ड बनना चाहती हूँ. अगर कोई मुझसे पूछेगा तो आई वुड लाइक टू बी अ बर्ड एंड फ्लाई हाई इन द स्काई, और कहाँ उड़ूंगी, आसमान में ऊंची उड़ूंगी. ठीक है. और इसी तरह स्टूडेंट्स, आप जो बनना चाहते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू बी, यू वुड लाइक टू बी, यू कैन राइट हेयर. ठीक है. आप जो भी बनना चाहते हैं आप यहाँ लिख सकते हैं. ठीक है. जरूरी नहीं है कि आपको बर्ड ही लिखना है, आपको जो अच्छा लगता है आप वो बन सकते हैं, आप वो लिख सकते हैं. ठीक है. देन मेक सेंटेंसेस. क्वेश्चन नंबर 2 इज मेक सेंटेंसेस. हेयर सम words are here and I write some sentences for that. Blow, BLOW, blow means भरना. ठीक है. तो blow air into the balloon, जब आप बैलून को हवा, जो आप बैलून में हवा भरते हैं ना, फूंकते हैं, उसको बोलते हैं blow. So sentence will be blow air into the balloon, बैलून में हवा भरो. ठीक है. देन ब्रीज, ब्रीज मैंने आपको बताया था क्या होती है, अ जेंटल विंड. तो हम लिखेंगे आई वॉन्ट टू राइड अपॉन द ब्रीज.
कि मैं जो है वो हवा के ऊपर क्या सैर करना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू राइड अपॉन द ब्रीज. ठीक है. देन चांस. चांस मीन्स मौका. जैसे आप होता है ना कभी चांस मिलता है. आई चांस टू सॉल्व. इसका मैंने लिखा है आई चांस टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कि मुझे मौका मिला है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का. ओके. देन काइट. आई इंजॉय फ्लाइंग काइट विद माई फ्रेंड्स. आई इंजॉय फ्लाइंग काइट विद माई फ्रेंड्स मीन्स मैं अपने फ्रेंड्स के साथ काइट उड़ाने का मजा लेता हूँ. ठीक है. देन सिट. सिट यू नो ऑल ऑफ यू के सिट होता है बैठना. आई विश आई कुड सिट ऑन द क्लाउड्स, कि मैं ये विश करता हूँ कि मैं बादलों पर बैठ सकता. आई विश मतलब मेरा एक सपना है. विश होती है इच्छा. आई कुड मैं सकता. सिट बैठ. ऑन द क्लाउड. ऑन मीन्स ऊपर, क्लाउड्स मीन्स बादल, के मैं बादलों पर बैठ सकता. ठीक है स्टूडेंट्स. सो दिस इज योर मेक सेंटेंसेज. नाउ लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो. आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई दे रही है. व्हाट इट इज? इट इज अ काइट. Okay, this is the picture of a kite. Now write few lines on a kite. So how can you write? You can write I have a kite. I have a kite. Done. First line is done. I have a kite. It is of multicolor. Multicolor means एक से ज्यादा रंग. ठीक है. multicolor. COLOUR. multicolored kite. ठीक है. कि ये बहुत सारे रंग वाली काइट है. ठीक है. इट इज ऑफ मल्टी कलर्ड काइट. ठीक है. देन आई लाइक टू फ्लाई अ काइट, कि मुझे काइट को उड़ाना क्या है पसंद है. तो दीज आर 3 लाइन्स. स्टूडेंट्स यू कैन राइट एनी अदर 3 लाइन्स यू वांट टू. ठीक है. आप कोई भी 3 लाइन्स लिख सकते हैं. मैंने ये आपको लिख के दिखाई. आप इसकी जगह कोई और अच्छी लाइन्स लिख सकते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. सो दिस इज योर इंग्लिश वर्कशीट ऑफ टुडे. यू विल डू इट एट होम and learn these question answers and make sentences also. Okay students, now submit this worksheet on time. Thank you and have a nice day.